आप भी साथ हैं? क्या सीख के लिए आए हैं? चुप रहे ना यार, कुछ नहीं बोल चुप, हमारा काम तो बोलने का है, चुप रहने का काम थोड़ा है। आप आप बोलिए, फिर कहते हैं हमारी आवाज नहीं। बोलते रहो ना, आप बोलते रहो। नहीं, आप भी बोलेंगे तो आपकी आवाज नहीं बोले। एनकाउंटर होता है और क्राइम को क्राइम के हिसाब से ही आप लोग भी देखें। कोई भी धर्म, जाति, मजहब इन चीज़ों को ना जोड़ करके देखें। मेरी गुजारिश है, जिनके परिवार से कोई भी मरता है, चाहे किसी भी परिवार का कहीं भी हो, उन चीज़ों किसी इसका परिवार को, किसी को भी, आपके भी, हमारे भी परिवार को, किसी के भी परिवार को, देखिए मैं वकील हूँ, हमेशा इन चीज़ों को देखते आए हैं। ये महिला वही क्षेत्र की रहने वाली थी, तो क्राइम होता है, उसको हिसाब से देखें। अदरवाइज कुछ चीज़ों को आप नहीं करें, रिलेशन नहीं जोड़ने की कोशिश करें। देखिए क्राइम होता है, या जो मर्डर हुआ, एनकाउंटर होता है। हमेशा क्राइम को क्राइम की तरीके से देखें। अब आप देखिए, वो आप बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप अच्छी चीज़ें बात कर लेते हैं, बहुत बेहतर अल्फाज हैं। देखिए किसी के एक मानवीय दृष्टिकोण होते हैं, उन चीज़ों को खोने के बाद अगर पत्रकार या वकील जज बन गए तो फिर कुछ नहीं रह गया। जैसी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुकूल आप भी सवाल पूछें, जवाब की उम्मीद रखें। देखें जो चीज़ें हैं, जो परिस्थितियां हैं, आप उन चीज़ों से बहुत रूबरू हैं। किसी के परिवार का कोई बच्चा मरा है, उनके भी परिवार का बच्चा मरा था, उनको भी दुख हुआ है। इनके भी परिवार का बच्चा मरा है तो इनको भी दुख है। किसी के भी परिवार में जब कोई मरता है तो दुख होता है, और क्राइम को क्राइम की तरह रहें। देखो कोई धर्म मजहब जात ना जोड़ें प्लीज़। लेकिन असद ने जब ऐसा किया, क्या असद ने ऐसा सोचा नहीं होगा? कोर्ट ने कन्विक्शन किया, न्यायालय ने कन्विक्ट किया, उम्र कैद तो दी है ना? न्यायालय ने कन्विक्ट किया उमेशपाल मर्डर केस में किसी को। जब किया हो, कहाँ हो जाएगा? अब कहाँ से हो जाएगा? अरे जो व्यक्ति जीवित नहीं, उसको कहाँ से कन्विक्शन करा लेंगे? भाई लॉ पढ़िए ज़रा सा। आप किसी को अब अपराधी तक नहीं कह सकते। उस व्यक्ति को अगर असद को आप अपराधी भी कहते हैं तो इसके लिए को आपके लिए प्रॉपर 2 साल की सज़ा का क्राइम है ये। तो लिहाजा बहुत सब्र के साथ, किसी के परिवार का बच्चा मरता है तो इन चीज़ों को बहुत गौर से, ध्यान से देखना चाहिए। आपको भी थोड़े सब्र के साथ, किसी के भी परिवार का हो भाई, किसी, मैं किसी वीडियो में मैं यहाँ नहीं था, मैं यहाँ नहीं था। मेरे पूरे देश ने वीडियो देखा। मेरे परिवार में किसी का ऐसा क्रिटिकल कंडीशन थी, हॉस्पिटलाइज से, इस परिवार से मैं यहाँ नहीं था स्टेट में। वो जो लौट करके आया। तो उन्होंने की थी, किसने की थी? असद ने आप मौजूद थे क्या? आप वीडियो मौजूद नहीं देखा? वीडियो डॉक्टर चीजों पे बहुत ध्यान नहीं दिया करिए। डॉक्टर चीजों पे ध्यान मत दिया। हम तो हैं यार, हैं। तो देखिए, सच बोलने लगे तो देश का भला हो जाए। पत्रकार आप ये कहिए ना कि सही है ये। नहीं, ये बताइए कि अंदर कुछ महिलाओं को रोका गया, तो वो महिलाएं कौन? कोई नहीं, क्षेत्र की महिलाएं थी। पत्रकार बंधुओं से केवल इतना निवेदन है कि मेरी बात को गौर से सुने। क्षेत्र की महिलाएं थीं, उनके हिसाब से ये था कि एक 17 साल के बच्चे का एनकाउंटर हुआ, वे अंतिम दर्शन करना चाहती थी। वो हमेशा देखने हुए, जो भी हो वो आप XYZ, वो उसका कोई बात नहीं, वो आप भाई डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट और सब चीज़ों का मामला है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। केवल वो अंतिम दर्शन करना चाह रही थी, इसलिए वो आई थी। शासन द्वारा एक टीम भेजी गई, शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, शासन DGP मुख्यालय से एक IPS की टीम आई है, जिसने उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के पश्चात जाने दिया। कोई ऐसा संदिग्ध मामला नहीं था, ना ही कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति यहाँ आया है। एक पर्सन की डिटेल नोट है, सबके IDs जमा है। यहाँ तक कि मीडिया तक को तो अंदर जाने नहीं दिया, उस पर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना अपमानित होने के बाद आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ ज़रा सा फोकस करिए, कहिए शासन को कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे, आपको इन चीज़ों को कवरेज करने देना चाहिए। ब्यूरल हो रहा है केवल। कितनी महिलाएं थी अंदर? 3 महिलाएं थी, क्षेत्र की महिलाएं थी, कोई ऐसा मामला नहीं था जी। ये पड़ताल कर ली पुलिस ने? शासन की टीम आई थी, प्रॉपर टीम आई थी। इतनी देर में टीम आई, उस टीम यहाँ पहले से आई हुई थी शासन से, केवल इस केस के लिए आई थी, जिसमें एक महिला IPS भी थी, और यहाँ के भी जितने IPS थे उनके द्वारा प्रॉपर जांच पड़ताल की गई। उसके आइडेंटिफाई करने के पश्चात उनको जाने दिया गया। हाँ बिल्कुल जी, कोई ऐसा नहीं। अब जिन लोगों को भाई आए, जिनको आने दिया गया, सबकी डिटेल्स नोट की गई। बहुत करीबी रिश्तेदारों और वकीलों को छोड़कर किसी को नहीं जाने दिया गया है। प्रक्रिया नहीं उठाई थी कि क्या आना चाहिए? न्यायालय में आवाज़ उठाई जाती है, सड़क पर नहीं चिल्लाया जाता है। उनके जो वकील होंगे वो ये चीज़ें कर रहे होंगे, मैं उनका वकील नहीं हूँ। प्रक्रिया मैं केवल यहीं का रहने वाला हूँ, मामूली सा एक बाशिंदा हूँ, अधिवक्ता हूँ। कुछ पत्रकार बंधु शायद पहचानते भी होंगे कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। केवल इस नाते व्यक्ति आता है और देख करके चला गया, इसमें कोई मामला है नहीं। अंदर फाइनल हो चुका है सब? जी केवल हो चुका है। देखिए, लगातार हम आपको दिखाते हैं, फिर से हम एक बार आपको वहीं पर लेकर जा रहे हैं। आप देखेंगे यहीं पीछे वो कब्रिस्तान है जहाँ पर अतीक के बेटे को दफनाया गया है, जहाँ योगी जी कहते थे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और आज यहीं पर उस कब्र में दफनाया गया। पीछे पुलिस का पहरा है, अंदर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है। और अभी जो हमने आपसे बातचीत जो दिखाई, वो बातचीत में आपने देखी कि उनके कोई रिलेटिव थे, जो रिलेटिव ये बता रहे हैं, लगातार एक तंज कस रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। पीछे आप देखेंगे यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पुलिस मुस्तैद है। लगातार पुलिस यहाँ पर, एक पुलिस के लिए भी ये काफ़ी चुनौती बनी हुई है। ये चुनौती के तौर पर
देखा जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर मौजूदगी है, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें की गई हैं। यहाँ एक अपराधी अगर आप कहें तो असद अतीक का बेटा अतीक अहमद जो माफिया जिसका एक सालों तक एक रुतबा था, एक अतीक अहमद का जो नाम चलता था, लेकिन आज जो योगी जी ने कहा मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिए गए हैं। आज पूरा परिवार कहीं ना कहीं आप देखें तो अब पूरा परिवार इसी चीज़ को देख रहा है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें हैं। और भी कुछ भाई तो करिए, भाई कुछ नहीं कुछ कहेंगे नहीं तो नहीं भाई फिर कहते हैं आवाज़ नहीं दिखाते हमारी। नहीं नहीं फिर कोई नाराजगी नहीं भाई, कोई नाराजगी नहीं, नहीं दिखाते, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं। कुछ कहिए तो कम से कम कुछ तो चाहिए। आप बताइए। नहीं, आपका क्या नाम है? आप भी साथ हैं क्या अतीक के लिए आए हैं? चुप रहे ना यार, कुछ नहीं बोल चुप, हमारा काम तो बोलने का है, चुप रहने का काम थोड़ा है। आप आप बोलते बोलिए, फिर कहते हैं हमारी आवाज़ नहीं। रहो ना, आप बोलते रहो, नहीं, आप भी बोलेंगे तो आपकी आवाज़ नहीं बोले। लगातार आप देख रहे हैं कि आप बिल्कुल तस्वीरों में देख रहे हैं, पीछे कब्रिस्तान है और वहीं से ये परिवार जो है उनका निकलकर सामने आ रहा है। आप देख पाएंगे कुछ कहेंगे क्या हुआ? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। आप क्या कहेंगे? लगातार आप देख रहे हैं इसी गाड़ी से ले अब ये जा रहे हैं अपने घर। आप क्या कहेंगे? जी कुछ कहेंगे? कुछ तो बोलिए। मैं रोजा से हूँ, रोजा से हूँ, कुछ नहीं बोल। बैठो या बैठो भाई, बैठो आप लोग बैठो। आप देख सकते हैं बिल्कुल, आप जो तस्वीरों में सामने देख रहे हैं इसी गाड़ी में सामने पूरा परिवार है जो अभी कब्रिस्तान से निकल कर आया है और वो जा रहे हैं। इसे आप देख, और भी यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। आप कुछ लोग हैं जो नहीं, क्या नाम क्या है? यहीं के रहने वाले हैं? देखिए लोग हैं कि कुछ बोलना नहीं चाहते,